इस स्वर्ग सी धरती का पानी क्यों सूख रहा, पेड़ों के कटने से धरा पर झुलस रहा। इस स्वर्ग सी धरती का पानी क्यों सूख रहा, पेड़ों के कटने से धरातल झुलस रहा। हवा में जहर है, दुआ हर शहर है, हवा में जहर है, दुआ हर शहर है। हर पल इस दुनिया का नेचर बदल रहा। Let me be the one, or let you be the one, together be the one, to save the world, to save the world. Let the green slip, let the water flow, let the air breathe, life into you, life into you. Sa sa ni sa sa, sa sa ni sa sa. नमस्कार, आप देख रहे हैं RR वर्ल्ड न्यूज़ अपर्णा जैन के साथ। हमारे सामने दो छोटे छोटे म्यूजिशियंस अध्यात्म जगदारी और आविर्भाव जगदारी हैं, जो कि नेशनल लेवल अवार्ड विनर हैं, जिनको यूनिवर्सल रंग महोत्सव से नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको स्टेट लेवल अवार्ड मिल चुका है और इन्होंने 500 से ज़्यादा लाइव शोज़ परफॉर्म कर रहे हैं, 200 से ज़्यादा अवार्ड्स और ट्रॉफीज़ जीती हैं। इनका खुद का बैंड है बंदिश के नाम से, जिसमें इन्होंने 50 से ज़्यादा शोज़ कर रहे हैं। रन फॉर ह्यूमैनिटी, जो कि एक पॉपुलर मैराथन है, उसका टाइटल ट्रैक इनके द्वारा लॉन्च और कंपोज किया गया है। रन फॉर ह्यूमैनिटी के टीम के साथ में ये 3 साल से वर्क कर रहे हैं। अध्यात्म एंड आविर्भाव, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, RR वर्ल्ड न्यूज़ की टीम आपसे पूछना चाह रही है कि आप जो इस सिंगिंग करियर में आए हो, अभी जो आपकी एज है, उस टाइम पर जब बच्चे पढ़ाई करते हैं और अपना जो करियर है वो किसी लाइक इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाह रहा है, कोई साइंस फील्ड में जाना चाह रहा है, कोई अपना खुद का एंटरप्राइज खोलना चाह रहा है, आपने सिंगिंग की फील्ड में, म्यूज़िक की फील्ड में अपना करियर चुना है, तो ये ख्याल आपके दिमाग में कब आया? तो जब बचपन से हम लोग जिस घर में बड़े पले हैं, तो हमारी जो मम्मी है वो गाती थी बचपन से, दादी गाती थी, नाना गाते थे, तो इनको बचपन से गाते हुए देखा, बजाते हुए देखा, तो दिमाग में ये ख्याल आया कि ये कुछ अच्छी चीज़ है। प्लस म्यूज़िक को जब हमने स्टार्टिंग में बचपन से सुना तो उससे कुछ अलग सा फील आया कि यार ये चीज़ कुछ अलग है, इसको करना चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर तो सभी बन रहे हैं। तो हाँ, तो फर्स्ट टाइम मैंने हारमोनियम प्ले करना सीखा था, तो ऑटोमेटिकली मेरी फिंगर्स उस पर मूव करने लग गई थी और गाने में बिल्कुल ऐसे निकाल रहा था सुनते ही। तो मुझे पता चल गया कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरा म्यूज़िक से कनेक्शन बचपन से ही है, तो फिर मैंने सोचा कि इसी करियर में आगे बढ़ूँ। नमस्ते, मेरा नाम आविर्भाव जगदारी है और हम दोनों मतलब सेम फैमिली से हैं और हमारा जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर को दर्शाता है। हमारी दादी बाबा हमारे डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और जस्ट लाइक ही सैड, हम लोगों ने बचपन से ही चालू करा था, कोर्स करना चालू करा, और जैसे जैसे हमें पता चला कि इसमें हमारी रुचि है, टैलेंट है, हमने इसी फील्ड को चुना और आगे आगे करते हैं। करियर लेकर के जाना, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई ड्यूरिंग दिस, जब आपने इस करियर को ऑप्ट करा तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी? तो अभी तो कुछ हमको परफॉर्म करते हुए कुछ 6-7 साल ही हुए हैं, तो प्रॉब्लम्स तो मैं अभी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा चैलेंजेस हमको बहुत आए। कई बार इक्विपमेंट्स की कमी थी, इंस्ट्रूमेंट्स की कमी थी। जब बैंड को फॉर्म किया तो मेंबर्स नहीं मिल रहे थे, कई मेंबर्स मिल रहे थे तो वो बार बार डिच कर रहे थे। फिर मेंबर्स मिल गए तो फिर इंस्ट्रूमेंट्स की कमी हुई, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हुई। कई बार ऐसा लगा कि यार यहाँ पे कम सीखा है हमने, थोड़ा सा और सीखना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी लगी। लेकिन फिर वो धीरे धीरे कोप अप किया उससे, और जब मूव ऑन किया तो फिर और सीखा और गेन किया और इम्प्रूव किया और अपग्रेड हुए, तो फिर अपने आप चीज़ें सॉल्व हो गई सारी। कि आपकी जर्नी का बेस्ट शो कौन सा रहा है?
इतने सारे शोज़ में किसी को बेस्ट बोलना तो हार्ड है, क्योंकि सारे शोज़ का कोई एक अलग फ़ील होता है, सारी ऑडियंस अलग होती है, सब उतना ही प्यार देते हैं, सब होते हैं। बस होता है कि स्टेज कई बार डिफरेंट मिलता है, आपको एनर्जी लेवल डिफरेंट मिलता है। तो हाँ, जब हमको बिरला ऑडिटोरियम में परफॉर्म करने का मौका मिला था, तो हम उससे बहुत वो थे मोटिवेटेड कि इट्स अ बिग स्टेज। फिर उसके बाद हमको महारानी कॉलेज में हमको अपॉर्चुनिटी मिली, तो इन फ्रंट ऑफ 5000 पब्लिक और गर्ल्स, इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू परफॉर्म देयर। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ तक आने में आपकी क्या जर्नी, किस तरीके से आपकी जर्नी रही है और आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस करे हैं? तो जब हमने सोचा कि नई म्यूज़िक फील्ड में ही आगे बढ़ना है, तो जब अपने पेरेंट्स को बताया, तो उन्होंने बताया कि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है, बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो हाँ, हमने जब स्टार्टिंग की थी, तो हम ऑफ कोर्स स्कूल में थे, तो जब स्कूल में स्टार्टिंग की, कॉम्पिटिशन्स में जाना चालू किया, तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती थी। कई बार एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे होते थे, उसी के साथ आप पूरे दिन प्रैक्टिस करते थे, बिना खाए, बिना सोए, और लगातार भाग-दौड़ करते रहते थे। पढ़ाई का प्रेशर रहता था, टीचर्स की डाँट पड़ती रहती थी कि तुम क्लास अटेंड नहीं करते और ये सब। तो स्कूल के वो चैलेंजेस अलग थे, लेकिन फिर जब आगे बढ़े, जब स्कूल से थोड़ा बाहर निकले, बाकी की चीज़ें देखी, तो स्कूल जाना कम हो गया, कहीं न कहीं पढ़ाई पे असर पड़ा। और जब बाहर की चैलेंजेस देखे, तो वो तो अलग ही फ़ील्ड है, एक बाहर की दुनिया। तो वहाँ पे लोग अलग-अलग तरीके के मिलते हैं, अलग-अलग प्रोमिसेस होते हैं, कोई निभाता है, कोई नहीं निभाता है। फिर जब देखा कि नहीं, ऐसे ही काम करना पड़ता है, बिज़नेस कैसे रन करना पड़ता है, कैसे लोगों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो वो सारे चैलेंजेस आए। फिर धीमे-धीमे कोप अप किया उससे लड़े, और फिर आगे जाके परफ़ॉर्म किया और परफ़ॉर्म किया, और आज यहाँ पे। ऐसे मतलब धोखा या डिश तो नहीं कह सकते, बस लोगों का क्या थोड़ा-सा जो लेवल होता है ना, एक आपका किसी चीज़ के प्रति जो आपकी भावना होती है, वो कम दिखी थोड़ी-सी हमको। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मैरियट में शो था, हमको बहुत एक चैलेंज मिला था उसमें कि जितने भी इंडिया की डाइवर्सिटी है, उसके फूड को लेके आपको एक मैशअप बनाना है, फिर इंडिया के पेट्रियोटिज़्म से जॉइन करना है। तो हाँ, उसमें हमारी पूरी टीम वर्क कर रही थी, उसमें हम दोनों वर्क कर रहे थे। मैशअप को बनाना हार्ड था, बॉलीवुड से उन गानों को लेना जो खानों को और पेट्रियोटिज़्म को डिनोट करके मैशअप बनाना, इट वाज़ हार्ड। लेकिन उसमें हमारे टीम मेंबर्स का थोड़ा-सा सपोर्ट कम था, प्लस प्रैक्टिस सेशंस पे वो नहीं आए थे, तो ऐसे डिचेस मिलते रहते हैं, धोखे मिलते रहते हैं कि लोग नहीं आते हैं, फिर परफ़ॉर्म करते हैं, लेकिन उनको चाहिए होता है कि सारी सेंट्रलिटी और अटेंशन उनको मिले, लेकिन वो उस तरीके से परफ़ॉर्म नहीं करते उसके साथ। तो एक क्वेश्चन मैम, जो आरआर वर्ल्ड न्यूज़ की टीम जो आपसे पूछना चाहेगी कि आप जैसे बता रहे हो कि आप जैसे सिंगिंग करियर के अंदर हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो लोग आपको ऑफेंड करने के लिए करते हैं, जो आपके टीम मेंबर्स करेंगे या जो आपके साथ वर्किंग कर रहे हैं वो करेंगे, या आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं, ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। ये एक बहुत नेचुरल सी चीज़ है, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? टीम मेंबर्स तो नहीं, लेकिन जो जैसे बाकी के अपोनेंट्स होते हैं, कई बार हम कंपटीशन में जाते हैं या कई शो में जाते हैं जहाँ पे 2 से 3 बैंड परफॉर्म करने आते हैं, तो वहाँ पे बाकी बैंड के मेंबर्स कई बार ऐसा करते हैं, या जो हमसे कभी जेलस हुआ करते थे, तो कभी कभार हमारी जैक टू जैक चुरा लेते थे, कभी कुछ इक्विपमेंट चुरा लेते थे, जिससे ऑन द स्टेज दिक्कत आ जाती थी। तो ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन इट्स नॉर्मल, कोई करते हैं, लेकिन आपको उससे फाइट करना पड़ता है। इट्स कॉमन, इट्स नॉर्मल, इट्स ह्यूमन बिहेवियर। जो है नेचुरल सी बात है कि ठीक है, आपके अंदर ये टैलेंट है, जैसा आपने बोला कि दिस वाज देयर इन योर ब्लड, बट फिर भी आपने ट्रेनिंग तो ली होगी ना, बिकॉज बिना ट्रेनिंग के तो ये चीज़ नहीं होती है। तो आप अपना गुरु किसे मानते हैं? चाहे कि आप आगे इस चीज़ को कैसे आप डेवलप करेंगे और इस करियर को आप कहाँ तक लेकर के जाएंगे? तो अभी आगे जाने के लिए तो यही है कि अभी तो कुछ भी नहीं अचीव किया है, बस और प्रैक्टिस करनी है और मेहनत करनी है, औकात से बाहर जाके परफॉर्म करना है। तो अभी तो उसके लिए बस मेहनत करती रहनी है, आगे बढ़ते रहना है, और शोज़ करने हैं, इतने शोज़ करने की टाइम स्केड्यूल ऐसा हो जाए कि खाने पीने को भी नहीं मिले। और जैसे जैसे शोज़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने बैंड को और बड़ा करेंगे, अपने डायमेंशंस को और आगे करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, और अपने खुद के गाने लॉन्च करेंगे, धीमे-धीमे बॉलीवुड में जाएँगे, यही सोचा है। अब आप आने वाली जो जनरेशन है, जो अब नए जो बच्चे हैं, जो आप ही की तरह आप ही को देख करके, आपको अपना रोल मॉडल मान करके, आपसे कुछ सीख करके वो भी इसी फील्ड में जाना चाहेंगे, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो जो अभी हमारे छोटे भाई बहन हैं, जो हमको रोल मॉडल तो क्या ही मानेंगे, लेकिन दोस्त जितने भी हमारे अभी छोटे भाई बहन जो इसी फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो बहुत
चॉइस आपकी अच्छी है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं अपन कि हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर और साइंस, कॉमर्स, मैथ्स इसमें घुस रहा है। तो पहले तो आपने कुछ हट के सोचा, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। दोस्त इतना ही कहना चाहूँगा कि रोल मॉडल तो मत मानना हमको, लेकिन जैसे जैसे सीखोगे ना, एक तो सीखना हमेशा ज़रूरी होता है, अपने बड़ों से हमेशा सीखना, उनकी बातों को सुनना, प्लस जितने भी चैलेंजेस और कॉम्पिटिशन्स लाइफ में आए उनको ईज़िली फेस करना। कोई ज़्यादा लोड नहीं लेने की ज़रूरत है। लोग डिच करेंगे, लोग फोर्स करेंगे कि आप अचीव नहीं कर पाओ, लोग आपसे जेलस होकर बहुत चीज़ें करेंगे, लेकिन आपको ग्रो अप करना है। तो जस्ट फोकस ऑन योर म्यूज़िक एंड लव इट एंड मूव ऑन। अध्यात्म और आविर्भाव जैसे टैलेंटेड यूथ इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और देश का, हमारे संस्कृति का, हमारे कल्चर का नाम ऊंचा करता रहे। आरआर वर्ल्ड की टीम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। मिलते रहेंगे इसी के साथ, अपर्णा जैन के साथ। नमस्कार।